सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। गिरंत गिर पतित पतालं जलंत दे दीप बैसवंतर। बहंत अगातो यं तरंगं दुखंत गृह चिंता। जन्मंत मरण अनक साधनं ना सिद्ध्यते। नानक अस्तंभं 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 शब्द साध सवजन। बहंत अगातोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता। जन्मंत मरण अनक साधनं ना सिद्ध्यते। नानक अस्तंभं 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 शब्द साध सवजन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी का 17वां श्लोक है। इस दी विचार भाई कुलविंदर सिंह जी भोगपुर
आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 20 तरीक 20 जनवरी नूं है। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे लंगरां की सेवा हो रही है, उन्हां वास्ते होर कंबल, गर्म सूट, जो भी जरूरत वेखी जाती है वो प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्थे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों दियां जो बसां ने उन्हां दियां सीटां कढ़ के उन्हां विच बिस्तरे ला के, क्योंकि अज बरसात होने करके सर्दी होने करके आपां खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर छत ना होवे तो बच्चों बजुर्गों वास्ते ये मौसम कितना दुखदाई है। ये प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्थे पूरे संसार दियां जो सिख जथेबंदियां ने वो भी इस सेवा दे विच, जिन्ने संत महापुरुष ने वो भी इस सेवा दे विच लगे हुए हैं। साडा सारियां दा फर्ज बनदा है असीं तन मन धन नाल उन्हां दी सेवा करिए, उन्हां दा सहयोग करिए, उन्हां लई अरदास करिए। वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण और सतगुरु उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह बख्शण। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरुद्वारा बंगला साहब बहुत जल्दी जो किचन की सेवा शुरू हुई सी वो पूरी होने वाली है और संगत की सेवा दे विच यह स्थान खोल दिता जाएगा। इसी तरह जिहड़ा बंगला साहब हॉस्पिटल दे विच MRI दा, CT स्कैन दा, अल्ट्रासाउंड दा जो ये सारा प्रबंध है, वाहिगुरू करेगा इसे महीने ये सारियां सेवावां शुरू हो सकदियां ने। लिफ्ट इसे महीने लग जाएगी और ये सारे कार्य संगत आप करती है। संगत के सहयोग नाल हुंदे हन। परिवारां ने निजी तौर पर सेवावां लईआं होईआं ने। मेरी अरदास है वाहिगुरू सारियां दे कारोबारां विच बरकतां पाउण, परिवारां विच चढ़दी कला बख्शण, उन्हां दे परिवारां विच सतगुरु बाणी बाणे दी सिੱਖੀ दी बख्शिश करन। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। नासिर ओ मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। इज़्ज़त ए मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह।
बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह तरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रह्यो पर अन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तक हर दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु डोलन तेरा खो प्रभु नानक ते कर हथ। परम सत्कार योग परम सम्मान योग चबर छतर तख्त दे मालिक वालिए कुल आलम मुजस्मे ही आबे हयात धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच धन धन गुरु हर कृष्ण जी महाराज तिन्हां दे चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे अमृत वेले तो हाजरी पर रहे सत्संगी जनों आओ। सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो शब्द लड़ीवार है वो धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र बाणी संस्कृति दे विचों 17वां जो श्लोक आप जी ने इस अस्थान दे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी तो आप जी ने बड़े प्यार दे नाल और अदब दे नाल आप जी ने सरवण किया है। इस श्लोक की आपां थोड़ी जी पहला विचार जिहड़ी है वो संखेप जी आपां कर लईए। मैनू इस तरह लगता जदों मैं इस श्लोक नूं देख रहा सी धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने आले दुआले इस संसार नूं देख के वो फिक्रमंद होए हन। वो देखते हैं कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिहड़े पहाड़ां तो छाल मार के अपने शरीर का जिहड़ा आत्मा का जिहड़ा दाह है वो कर दिंदे हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जिहड़े समुंदर दियां नहरां दे विच अपने आप नूं डूंगे पानी दे विच अपने शरीर का आत्मा का जिहड़ा दाह है वो कर दिंदे हैं। महाराज कहंदे अगर तैनू अपने घर की कोई चिंता है जां दुख है तो तैनू इस तरह नहीं करना चाहिए, तैनू शब्द दे नाल जुड़ना चाहिए है। और हिंदुस्तान की धरती ते देखा गया है ये कली गल घर की चिंता जां दुख नहीं है। गुरु नानक साहिब के आगमन तो पहला परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते भी ये काम किए जाते सन। सो महाराज आपां दोनों पक्षां नूं लैके चलांगे।
महाराज सानू फरमाउंदे हन कि तू शब्द दे नाल जुड़, शब्द नू अपनी जिंदगी का आसरा बना। और वैसे भी होना भी इहो चाहिए, जदों किते सानू चिंता जां दुख होवे, बजाए इसदे कि अपने असी मन की मत दे नाल कोई फैसला लईए, कोशिश करिए कि असी गुरु नानक साहिब दे घर दे नाल सांझ पाइए, ते दूसरा असी अपने इतिहास तो जिहड़ी है वो सिक्ख्या लईए। आओ इस शब्द दे नाल आपां जुड़ना करिए। हिंदुस्तान दे विच एक बड़ी प्यारी गाथा जो बड़ी प्रचलित है, वो गाथा ये है कि परमात्मा ने आदम नू पैदा किया ते उसनू पैदा करके बहिश्त विच ही रखिया, ते नाल उसनू हुक्म कर दिता कि इस बहिश्त का जिहड़ा ये फल वर्जित है, तू इसनू नहीं खाना। दूसरा उसनू ये गल कह दी कि इत्थे शैतान भी है ते तू शैतान की गल नहीं मननी। लेकिन उस आदम ने उस शैतान की गल भी मन लई, और जिहड़ा बहिश्त का जिहड़ा वर्जित फल सी वो भी उन्हें खा लिया, जिहदे करके उसनू फिर परमात्मा ने बहिश्त दे विचों बाहर कढ़ दिता, और जिहड़ा अज तक वो भटकदा फिर रहा है। कहण तो भाव कि उन्हां दे धर्म दे मुताबिक जिहड़ी इंसान का जामा है वो किसी सराफ जां किसी करोपी दे करके जिहड़ा वो पैदा होया। लेकिन गुरु नानक देव जी का जिहड़ा घर है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे जिहड़ा मनुखी जामा वो किसी दी करोपी करके नहीं, किसी का सराफिया होया नहीं। कहंदे ये जो शरीर है, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी दे विच परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी जोत जिहड़ी है वो रखी है, सरापिया नहीं है, सगों परमात्मा ने अपनी जोत जिहड़ी है इहदे विच टिकाई है। असी धन धन गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी जदों आनंद साहिब दे नाल सांझ पाउंदे हां ते उत्थे फिर महाराज फरमाउंदे हन, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में। बड़े प्यारे बचन है। इहदा मतलब जोत परमात्मा ने पहला टिकाई है ते शरीर साडा उदों बाद उहदा विकास होना जिहड़ा वो शुरू होया, ते फिर असी इस रूहे जमीन दे उपर जिहड़े संसार उपर आए हैं। ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच। फिर दोबारा महाराज ना इस गल नूं दृढ़ करते हैं, दृढ़ सानू करवाते हैं कि भुलेखे च ना रह, कोई करोपी करके नहीं है, कोई सराफ करके नहीं है, ये परमात्मा की बख्शिश दे नाल तैनूं जिहड़ा ये शरीर मिलिया। अगे दूसरा परमात्मा, बाबा रविदास जी का बड़ा प्यारा बचन है। बाबा रविदास जी फरमाउंदे हन, दुलंभ जन्म पुन फल पायो। तू चंगे काम कहंदे कीते सी जिहदे करके तैनूं ये मनुखा शरीर जिहड़ा ये मिलिया। दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेके। कहंदे तेरी जिहड़ी ये उम्र है ना, कहंदे ये कहंदे व्यर्थ जा रही है, मिलिया सी तैनूं चंगे पुन करके, चंगे काम करके। दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेके। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन। तू सारे कुछ कहंदे बना लिया है, कहंदे अपना घर भी सोहना बना लिया, इंद्र राजे दे वांगू तू अपने आसन भी बना ले, घर मंदिर बना लिया, लेकिन महाराज कहंदे इन्हां दा तैनूं कोई फायदा नहीं जेकर तू परमात्मा दी भगती दे नाल नहीं जुड़िया। मैं फिर उस बचन लवां, दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेके। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो कह लिखे। बिन हर भगत है, को सारा कुछ है लेकिन भगती नहीं है। महाराज कहंदे फिर कहंदे ना विचारियो राजा राम को रस। जिहड़ा वो परिपूर्ण परमात्मा दे वल्लों तैनूं अंदर एक आनंद मिलना सी ना, एक रस मिलना सी, उन तू विचारिया नहीं। जिह रस अन रस बीसर जाही। ਉਹ रस दे नाल ਜਿਹੜੇ होर रस तेरे शरीर नूं लगे सी ना, ਉਹ कहंदे खत्म हो जाने सी। थोड़ा जिहा देख लईए ਉਹ ਕਿਹੜੇ रसां दी गल करदे। गुरु नानक देव जी 9 रसां दी गल करदे आ। रस सोयना, रस रूपा, कामन,
रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास। ते गुरु नानक देव जी कहते भोलिया इन्ने रस लाए, कहते इत्ते रस शरीर के ते फिर किन्ना अंदर नाम नहीं वसता, कहते नहीं वसना, कहते इत्ते रस शरीर के कै घट नाम निवास। वो परिपूर्ण परमात्मा का नाम अंदर कहते नहीं वसेगा। बाबा कबीर जी फरमाते कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना 12 बार। आप सिर्फ शरीर की बनतर की गल करनी है। इस शरीर फिर उस तो बाद दूसरे पक्ष च लवांगे इस शरीर का इत्थे आउण का फायदा की है, कादे वास्ते आई। बाबा कबीर जी फरमाते कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना 12 बार, ज्यों बन फल पाक है भोई गिरे बहर ना लागे है डार। जिस तरह कहते जंगल दे विच एक दरख्त नूं कहते फल लगा, वो फल कहते पक के हेठां डिग जाता है, वो दोबारा कहते वापस कहते उस फल दे उस टहनी दे नाल दोबारा नहीं जोड़ सकता। इसे तरह तेरा मनुखा जन्म है। इस मनुखा जन्म इस शरीर दे विच ही तू परमात्मा दा नाम जप। जेकर इस शरीर तेरा ढह ढेरी हो गया दोबारा कहते तैनू नहीं मिलना। कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना 12 बार, ज्यों बन फल पाक है भोई गिरे बहर ना लागे डार। ते भाई गुरदास जी कहते 84 लाख जोन विच उत्तम सब तो उत्तम जिहड़ी जोन है ना वो कहते मनुखा दी जिहड़ी मानस दी तेनू देही मिली ना ये सब तो कहते उत्तम है। कहते ते महाराज अगे फरमाते अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिखदारी। कहते होर जिन्नियां भी जूना मैं वो सारियां कहते तेरे अंडर हन, लेकिन तू उन्हां सारियां दा कहते सरदार है। अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिखदारी, तू इस धरती दा कहते सरदार है। कहते ते मैं बेनती करा सरदार होने दे बावजूद ये गुलाम बनया होया है, गुलाम बनया होया माया दा। महाराज फरमांदे अवर जोन तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। हुण ये जिहड़ा मनुखा जन्म है ये आपां लिया किदां? महाराज फरमांदे हन गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई। बस इत्थे तक। उस तो अगला हिस्सा आपां लवांगे दूसरे प्रकरण दे विच कि कादे वास्ते है। गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। हुण ये जिहड़ी शरीर है ये जिहड़ा काया है महाराज फरमांदे ये कादे वास्ते है? कादे वास्ते तू लिया? भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। हे प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कु फकड़े सब मुकदी चली रैन, तेरी उम्र कहंदे लंघ। और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे कहंदे ये एक मनुखा जन्म ही ऐसा है जिस जन्म दे विच तू परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिल के ते उदा ही तू रूप तू हो सकता है। असी बाबा रविदास जी का बचन पढ़ते हाँ। बाबा रविदास जी फरमांदे कहंदे तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फरमांदे कहंदे हर हर जन दुई एक है, ये साडी मंजिल है। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार किछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। ते बाबा कबीर जी फरमांदे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछाणी। ते धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमांदे नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, तेरा इत्थे आउण दा मकसद की सीगा? महाराज गुरु अमरदास जी फरमांदे यह शरीरा मेरिया, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया
इस काम लई आया सी तू। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। उन्हों ते तू कहते वसाया नहीं कहते। फिर महाराज कहते आखिरी पंक्ति, कहे नानक इहो शरीर परवान हुआ। इस शरीर नूं तू परवान करके परमात्मा दी दरगाह दे विच जाना सी। कहे नानक इहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। जदों तेरा चित जिहड़ा सतगुर दे चरनां दे विच लग जाना सी ना, फिर तेरा ये जिहड़ा शरीर जिहड़ा परवान होना सी। असी रोजाना बचन भी पढ़ते हाँ, पई परापत मानुख दिहुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अच्छा एक होर गल, इस शरीर साडा मिलिया है परमात्मा की बख्शिश के नाल। एक गल बिल्कुल क्लीयर है, अपनी मर्जी नाल नहीं। महाराज फरमाउंदे पहले पहरे रैन के वनजारिया मित्रा हुक्म पिया गर्भासु। उस परमात्मा के हुक्म के नाल मां के गर्भ दे विच पिया। इहदा मतलब कि साडा उत्थे कोई जोर नहीं है। महाराज फरमाउंदे पहले पहरे रैन के वनजारिया मित्रा हुक्म पिया गर्भास। उर्द तप अंतर करे वनजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास बखाने उर्द ध्यान लिव लागा। उस समय तेरा जिहड़ा ध्यान सीगा वो परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां दे नाल सी। दूसरी बेनती, इस शरीर साडा बिनसा खत्म हो जाना है, एक समा आना है। महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी फरमाउंदे ये जिहड़ा शरीर है जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल। महाराज कहते नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। हुण इंसान की करदा, वो परमारथ दे रस्ते ते चलदा है परमारथ नूं कमाउण दे लई। लेकिन कई बार की करदा, परमारथ दे रस्ते ते चलदियां चलदियां उस राह नूं छड्ड के कुराहे ते पै जांदा ते कुराहे ते पै के पदार्थ दी कमाई करदा। इत्थों हुण मैं जिहड़ा अज दा शब्द है उहदी विचार शुरू करन लगा। परमारथ दे रस्ते ते चलदियां चलदियां उस राह नूं छड्ड के कुराहे ते पै जांदा ते पदार्थ दी कमाई करनी शुरू कर दिंदा। आया ते सी इस संसार दे विच नाम धन दी कमाई करन वास्ते, लेकिन नाम धन दे रस्ते नूं छड्ड के माया धन दी जिहड़ी कमाई है उहदे विच जाके पै गया। हुण जदों माया दी धन दी कमाई दे विच पै गया ना, ते उस नूं चिंता ते दुखां दे जिहड़े वलेवियां ने उन्हों घेर लिया। इत्थों उहदा जिहड़ा रस्ता सी ना वो जिहड़ा सीगा भटक गया। जदों चिंता ते दुखां दे रस्तियां ने उन्हों घेरिया ना, ते फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाउंदे है, महाराज कहंदे है फिर वो चिंता दे दुखां दे वलेवियां दे विचों चक्कर व्यू दे विचों निकलण दी कोशिश करदा, लेकिन उन्हों कोई रस्ता नहीं मिलता। जदों उसनूं कोई रस्ता नहीं मिलता ना, ते फिर वो अपने शरीर दा जिहड़ी आत्मा दा जिहड़ा दाह है वो फिर इस तरीके ना करदा कि कई वार वो पहाड़ां तो छालां मारदा ते डूंगे पताल दे विच अपने आप नूं खत्म कर दिंदा। कई बार वो की करदा, वो पानी दियां जिहड़ियां छल्लां उन्हां दे विच अपने आप नूं रोड़ दिंदा, ते कई बार वो की करदा, जलदी हुई अग दे विच बलदी हुई अग दे भांबड़ दे विच वो छाल मार दिंदा। महाराज कहंदे इस तरीके दे नाल नहीं। फिर मैं आवां, जदों इंसान चिंता दे और दुखां दे चक्कर व्यू विच फसदा ना, ते उस समय उन्नू याद करना चाहिदा, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसही है जल में जंत उपायन तिना पी रोजी दे। इस मैं उतों जितों गल शुरू की सी आपां कि जदों वो चिंता ते दुखां दे चक्कर व्यू विच फसदा ना, उन्नू फिर उस समय गुरु नानक दे बाणी ते जिहड़ा साडा इतिहास है उहदे तो उन्नू सिक्ख्या लैनी चाहिदी। महाराज फरमाउंदे नानक चिंता मत करो, चिंता तिसही है जल मह जंत उपायन तिना पी रोजी दे। ना कर चिंता, चिंता है करते परिपूर्ण परमात्मा नूं तेरी चिंता है, तू किसे काम दी कहंदे चिंता ना कर। ते असी रोजाना बचन भी पढ़ते हाँ, वो परिपूर्ण परमात्मा नूं इन्नी चिंता है
ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਿਰ ਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਿਰ ਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁੱਖ में संग ना कोई। उन्होंने पढ़ाया दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यों लागे, जब ही निर्धन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे। तू केड़ी मौत दी चिंता दी गल करदा? साडे दादे ने सानू पढ़ाया रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पुनीत। साडे दादे ने समझाया काल ब्याल जिਉਂ ਪਰਿਓਂ ਡੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓਂ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਤੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓਂ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। आज काल फुन तोहे गरस हो, समझ राखो चीत। उन्हें अज ते कल कहंदे उन्हें डंग मार देना। तू सानू मौत दी चिंता, तू सानू मौत दी चिंता, साडे अंदर तू चिंता दा साडे अंदर कोई डर नहीं। ते मैं इत्थे एक बेनती करां, जे ओ सरहंद दियां नीआं दे विच नहीं ना डोले सीगे, बड़े ध्यान नाल सुनियो, जे ओ सरहंद दियां नीआं दे विच नहीं डोले ते मैं कहना हुन्ना सिख कौम जिहड़ी है ना ये अडोल सुरत वालियां दा काफला है। जे वो नहीं डोले ते जिहड़े अज सिंह बार्डर ते बैठे आ डोलना इन्हां ने भी है नहींगा। जे वो नहीं डोले ना ते डोलना इन्हां ने भी नहीं है। मैं एक तुहानू इतिहास दे नाल होर दसां, मैं कल भी उत्थे बेनती करके आया सिंघू बार्डर ते। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की शादी हुई और शादी तो बाद करतारपुर की जंग दे विच उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के वो जंग लड़ी है। तो जदों जंग लड़ रहे है तो उन्हों के सत्कारयोग माता जी माता नानकी जी और उन्हों की सपत्नी धर्म पत्नी माता गुजर कौर जी कोठे ते चढ़ के देख रहे हैं। तो माता नानकी जी ने सुनेहा भेजिया, माता नानकी ने सुनेहा भेजिया, पुत तू जंग तो वापस आ जा, तेरी शादी हुणे ही हुई है। ते उतों फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने पता की सुनेहा भेजिया, कहंदे मां जंग दे मैदान दे विचों 2 तरीकिਆਂ नाल वापस आईदा।
ਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਨਾਣਾ ਰਣ ਰੂਤੋ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਵਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਣਾ ਰਣ ਰੂਤੋ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੈ। ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋ ਗਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਏਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਏਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ? ਪੂਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਮਾ ਰੂਬੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਕਾਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੁਮਾਰਾ ਕਸੇ ਸਾਏ ਬਾਇਦ ਬਜ਼ੇਰ, ਬਰੋਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ। ਹੁਮਾਰਾ ਕਸੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਕਾਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਿਤ ਪਤਾਲੰਗ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਰ ਪਤਿਤ ਪਤਾਲੰਗ, ਜਲੰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਲੈਣਾ। ਜਲੰਤ ਦੇ ਦੀਪੇ ਬੈ ਸਵਾਂਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬਹੰਤ ਅਗਾਹ ਤੋਯੰਗ। ਤੋਯੰਗ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਅਗਾਹ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਬ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੁਖਯੰਗ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ, ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮੰਗ ਤਾਂ ਮਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਔਰ ਅੰਗ ਹੈ ਬਾਠ, ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜ਼ਾਈ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਅਗੇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮਰਹਿ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ। ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिधौरा लीन। तू ते कहंदे आत्म हत्या दे पासे कहंदे तुर पिया। कहंदे महाराज फरमाउंदे मनमुख मरै मर मरण विगाड़े, दूजे भाए आत्म संघारे। दूजे भाए आत्म संघारे। तू नाम नू छड्ड के परमात्मा नू छड्ड के दूसरे पासे नू जाके अपनी आत्मा दा कहंदे दाह कर रहा। ते महाराज एक थां ते कहंदे आत्म घाती है जगत कसाई। उन्हें अपनी आत्मा दा ते घात कर लिया। ते मैं इत्थे एक बेनती करा, जेड़े इंसान आत्म हत्या करके ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਾਮੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ समाज उन्होंने सारी उम्र देखता। सो महाराज इत्थे फरमाउंदे आत्म घाती, तू अपनी आत्मा दा घात ते कहंदे कर लिया, पर नाल महाराज कहंदे जगत कसाई, जेड़ा तेरा पिछे परिवार है तू उन्नू भी कहंदे खेन खेन कहंदे मरण ते कहंदे तू मजबूर उन्होंने कहंदे कर रहा, वो भी किते सौखे नहीं। ते महाराज जिस मां दा बच्चा उहदे सामने किते आत्म हत्या कर जावे, उहदी हयाती दे विच उस मां नाल किते गल करके देखो, जदों भी तुसी गल करोगे वो अपने ढिड नूं फड़ूगी, क्योंकि उहदे ढिड दे विच आपां पंजाबी बोली के ना ढिड विच एक गोला जिहा चलदा। उस मां नूं किते पुछ के देखो, उहदे ढिड दे विच एक गोला जिहा चलदा, एक दुख, एक तकलीफ, एक चिंता, एक झोरा। उन्होंने इस तरह लगता कि शायद मैं भी जिहड़ी हुणे है अपना शरीर त्याग देंगी। मेरे कहण तो भाव कि महाराज कहंदे आत्म घाती है जगत कसाई, जे तू मरना ही चाहुंदा है, जे तू इस संसार तो जाना ही चाहुंदा ते अपने शरीर नूं सवार के अपनी मौत नूं सवार के जा। जिन्नू बाबा कबीर जी कहंदे कबीर जो तोहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किछ होए ता होए। फिर कहंदे तू परवाह ना कर, जे तेनू परमात्मा नू कहंदे मिलन दी कहंदे सद्दर है। जे तू इस संसार तो जाना ही चाहुंदा ते इतिहास दे नाल सांझ पा, इतिहास दे नाल देख। साडा इतिहास ते ये कह रहा, दो उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर,
मती दास जी बोल दे, सुन ओ काजी तरतीर, रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भौंदा धर्म छड्डना पाप, टुकड़े इस शरीर दे घरेंज लख करोड़, तापी धर्म ना छड्ड सा तेरा दीन नहीं है लोड़, आरा प्यारा लगदा प्यारा कदों बनाए, सिर जावे तां जाए मेरा, ये है सिख दी मौत, ये है सिख दी मौत। ये थोड़ी घर दी माड़ी जी चिंता तो दुखी हो के ते जाके गड्डी थल्ले ते जां होर कोई तरीका वरत लेना नहीं। साध संगत जी मैं फिर बेनती करा, सिख कौम अडोल सुरत वालियां दा काफला है, ते जेड़ा डोल गया माफ करना, गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी दे विच बाला कृष्ण दे पावन पवित्र अस्थान ते मैं कह रहा, वो फिर सिख नहीं हो सकता, वो कुछ होर हो सकता है। जेड़ा डोल ही गया वो फिर सिख नहीं हो सकता। महाराज इत्थे फरमाउंदे, महाराज इत्थे फरमाउंदे, महाराज कहंदे तू घर दे चिंता ते घर दियां दुखां तो कहंदे इन्हां दे चक्कर व्यू तो कहंदे निकलन वास्ते कहंदे तू निकलदा नहीं पिया, तेनू रस्ता नहीं मिल रहा, कहंदे तेनू रस्ता फिर अगे महाराज दस दे, कहंदे तू अपने शरीर दा कहंदे आत्मा दा कहंदे दाह कर रहा। फिर महाराज अगे फरमाउंदे हन, अनेक साधन अनेक साधनंग ना सिद्धयते, कहंदे इन्हां साधना दे नाल तू कदी भी परमात्मा दी दरगाह दे विच कहंदे कबूल नहीं होवेगा। अनेक साधनंग ना सिद्धयते नानक। फिर महाराज सानू तरीका दसदे है, किहड़े तरीके दे नाल, अस्तंभंग अस्तंभंग अस्तंभंग, तीन तरीकियां दे तीन बार महाराज शब्द वरते हैं। अस्तंभंग कहंदे तू सहारा लै, तू सहारा लै, तू सहारा लै, मन करके भी सहारा लै, कर्म करके भी सहारा लै, ते अपने बचना करके भी कहंदे सहारा लै। वो सहारा महाराज किहड़ा कहंदे है, ते गुरु अर्जुन देव जी का एक बड़ा प्यारा बचन है 52 अखरी दे विच। महाराज कहंदे तर जियरे एक टेक तू, एक ते कहंदे आसरा रख, कहंदे तर जियरे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईऐ कारज आवे। महाराज दा बचन सारा कुछ सानू महाराज दसदे, कहंदे मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक कै कारज रास। ते महाराज इत्थे फरमाउंदे तू सहारा लै, कहंदे सहारा तू किहदा लै, अगे महाराज सानू फरमाउंदे सहारा कहंदे तू लै शब्द दा, कहंदे शब्द दा सहारा लै। महाराज कहंदे जदों तू शब्द दा सहारा लवेंगा ना, मन करके अस्तंभंग अस्तंभंग अस्तंभंग, शब्द साध सवजन है, शब्द का सहारा लै, कहंदे हुण शब्द की है, इसकी विचार करके आपां संपदा वल आवांगे। शब्द की है साध संगत जी, महाराज कहंदे सिखो शब्द प्यारिओ, जन्म मरण की टेक, कहंदे शब्द दे नाल जुड़, शब्द दा आसरा ही तैनू कहंदे जन्म ते मरण दे दुखां तो तैनू कहंदे बाहर कढवा देगा। कहंदे सिखो शब्द प्यारिओ, जन्म मरण की टेक। और देखो तुसी देखो, दुनिया ने दुनिया दे ग्रंथां ने किसे नाल जोड़िया किसे ना जोड़िया, लेकिन धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू शब्द दा सहारा जिहड़ा वो दिता। महाराज फरमांदे गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवै, भाए ना सकै जाले। ये तेनू कहंदे कदी भी कहंदे जिहड़ा शब्द है ना, वो तेनू कहंदे डोलन नहीं कहंदे देवेगा। ये तेनू जिहड़ा गुरु दा शब्द है ना, वो तेनू कदी भी कहंदे डोलन नहीं देवेगा। कहंदे गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवै, भाए ना सकै जाले। ना तेनू कहंदे अग दी जिहड़ी आ संसार दी अग है, जिन्नू गुरु नानक देव जी कहंदे कि चार अग्गां जिहड़ियां नदियां दियां, चार जिहड़ियां नदियां हन अग दियां, वो साडे अंदर कहंदे चल रहीआं। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवहे दज्जे नानका, तरिए करमी लग। तू इन्हां कहंदे संसार दियां अग्गां तो कहंदे, इस संसार दियां चिंतावां तो कहंदे शब्द गुर पीरा, गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग
ਬੌਰਾਨੰਗ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤੀ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ, ਪਰਲੋ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਉਤਪਤ ਮੈਨੇ ਉਤਪਤੀ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖਲਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖਲਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡ ਸਾਲ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖਲਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੈ,
आदतां ते उही है, सिर्फ एक पेस ही जिहड़ा है वो बदलिया होया। उन्हां नूं कदी भी उन्हां नूं गुरु नानक दा जिहड़ा सच्चा है जिहड़ा फलसफा वो उन्हां नूं नहीं पाया, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने ही कहा सीगा, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, तीने उजाड़े का बंद। गुरु नानक देव जी ने ही कहा सीगा, राजे शी राजा जिहड़ा वो शिकारी बनया होया, ये जिहड़ी टक्कर है ये एमनाबाद की धरती तो चलदी चलदी अज तक इत्थे तक पहुंची है। राजे शी मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन कौ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। ते राजा होना चाहिदा सी राजे चुली नियाब की, राजे दे कोल ते न्याय होना चाहिदा सीगा। ते एक होर बेनती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा बचन है, धरती उपर कोट गढ़, धरती ते बड़े महल बने कहंदे, केती गई वजाए, कई आए है ते कई इथों चले गए है, जेड़े ते बंदियां वांगू आए ते बंदियां वांगू चले गए। धरती उपर कोटगढ़ केती गई बजाए, महाराज कहंदे जो आसमान ना मावनी, जेड़ा कहंदा सीगा कि आसमान दी उचाई भी मेरे वास्ते छोटी है, मैं आसमान तो भी उच्चा हाँ, आसमान भी मेरे वास्ते छोटा है, मेरा कद इन्ना उच्चा है। धरती उपर कोटगढ़ केती गई बजाए, जो आसमान ना मावनी, तिन नक नथां पाए। ये परिपूर्ण परमात्मा इन्ना समर्थ है, जेड़े कहंदे कि आसमान दा जिहड़ी छत है नीली छत वो भी मेरे वास्ते छोटी है, मैं इहदे विच म्या नहीं रहा, मैं इहदे विच नहीं आ रहा। महाराज इन्ने समर्थ है, उहदे नक दे विच नथां पा के उन्हों धरती ते महाराज मिट्टी दे विच जिहड़े है वो मिला सकते हैं। धरती उपर कोटगढ़ केती गई बजाए, जो आसमान ना मावनी, तिन नक नथां पाए। ते मैं ये बेनती करनी चाहना, ये जड़ा शरीर असी इस धरती ते लैके आए ना, जिथों शुरुआत की सी उत्थे मैं आवां, ये शरीर सीगा बंदगी दे वास्ते, ये शरीर सीगा किसे दे भले वास्ते। चाहे एक शरीर किसे गरीब नूं मिलिया, चाहे ये शरीर किसे अमीर नूं मिलिया, महाराज कहंदे पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा, ए ओदी परमात्मा दी मार तो डरिए। आपां भी सारे ये गल अपने ते भी है, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, ये शरीर मिलिया सी कर बंदे तू बंदगी। जिथों आपां शुरुआत की है, मैं फिर उत्थे आवां, कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट मैं साह। जिन्नी देर तक तेरे शरीर दे अंदर कहंदे सवास चलदे ना, तू उस परमात्मा दा नाम जप। ते भाई नंद लाल जी पता की कहंदे आ, कहंदे जिस इंसान ने कहंदे बंदगी दा लिबास पाया ना, कहंदे जिस इंसान ने बंदगी दा लिबास पाया, दुनिया दी जड़ी दौलत है ना, कहंदे ओदे कहंदे चरना दे आसे पासे कहंदे घुमदी है। और चंद्रमा तो लैकर के धरती जड़ी पानी है, जड़ा पानी का जड़ा जीव है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी भी दौलत है वो ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ आसे पासे है। दर लिबासे बंदगी शाही तुराअस्त, आ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ तेरे शाही तू कपड़े पाउना, रोज लख लख दे सूट, 2-2 ਲੱਖ ਦੇ सूट पाउना, ये एक बंदगी वालिया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵਾਂ एक पाटा लीड़ा कपड़ा भी पाया होया ना, ਉਹਦੇ सामने भी ਕਹਿੰਦੇ ये कुछ नहीं है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बंदगी है। दर लिबासे बंदगी शाही तुराअस्त, दौलते अजमा ता माही तुराअस्त। सूरज दे माफ करना चंद्रमा तो लैके पानी वाली जिहड़ी मच्छी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी कहंदे दौलतां ते खजाने ना, वो बंदगी वाले दे चरना दे कहंदे भौरे बनी जांदे आ। महाराज कहंदे प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किथ को फकड़े। ते बाबा रविदास जी दे बचन ना संपता करा। बाबा रविदास जी कहंदे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे, ये जन्म तुम्हारे, हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या।
कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन, हूँ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जड़ा शरीर सानू मिलिया ना, ये परमात्मा दे लई मिलिया, बंदगी लई मिलिया, ते किसी इंसान दा गरीब दा जड़ा भला करन लई मिलिया। जिथे परमात्मा नू असी दाता कहने आ, उत्थे जिहड़े आ किसान वीर है ये भी अन्न दे दाता हन, घट नहीं हन। सानू इन्हां दी सार लैनी चाहिदी है, सानू इन्हां दियां जिहड़ियां मुश्किलां उन्हां नू सानू समझना चाहिदा। और सारी सिख कौम नू बेनती है भी असी वध तो वध इन्हां दा साथ दईए। वो दिन दूर नहीं जिदन जित के इत्थों जावांगे। होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। इस अस्थान दे सत्कारयोग हैड ग्रंथी ज्ञानी रंजीत सिंह जी दा तह दिलों धन्नवाद। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी मैं देखिया कल उत्थे 24 तो 25 बसां स्कूल दियां जिन्हां चों सीटां बाहर कड्डियां होईयां और उन्हां दे वास्ते रैन बसेरा उत्थे बनाया। बहुत वधिया कारज कमेटी कर रही है। वाहिगुरू इन्हां नूं होर चढ़दियां कला बख्शे। होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।